दिस इज बिलाल वीडियो सरकार। भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये टोपी पहन के क्यों बैठा हुआ हूँ। भाई रियलिटी ये है कि आपका भाई उम्रा करने गया था और उसके बाद मैंने सोचा कि टोपी पहन लेते हैं, ज्यादा बेहतरी रह जाएगी। बट आज की इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है S26 के रिलेटेड, क्योंकि सैमसंग S26 अल्ट्रा के रिलेटेड बहुत ज्यादा न्यूज ऑलरेडी आनी शुरू हो गई है। क्योंकि सैमसंग S26 अल्ट्रा में सैमसंग फाइनली एक्सपेरिमेंट्स दोबारा शुरू कर रहा है। जिनको नहीं पता, S22 से लेकर S25 तक लोगों ने यही कहा है कि भाई ये वही पुराने मोबाइल फोन को थोड़ा सा सुर्खी पाउडर लगाकर दोबारा लॉन्च कर दिया गया है। अब इन रियलिटी मैं सैमसंग को यहां पर बुरा नहीं कह सकता। उसकी रीजन ये है कि इस चीज की वजह से सैमसंग की जो लोकल मार्केट है उसके अंदर वैल्यू कम नहीं बल्कि ज्यादा हुई है। क्योंकि जो बंदा S22 यूज कर रहा है उसको भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो भाई बहुत ही को पुराना मोबाइल फोन यूज कर रहा है, और इनकी जो मोबाइल फोन की ओवरऑल लाइफ है वो बेहतर होती जा रही है। और ये सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से 7 साल तक आपके मोबाइल फोन की जो सॉफ्टवेयर है वो लेटेस्ट रहने वाली है। तो मैं यहां पर सैमसंग को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट ये बात जरूर है कि अगर ये S25 अल्ट्रा के बाद भी डिजाइन चेंज नहीं करते तो लोग नए मॉडल्स के ऊपर शिफ्ट नहीं करने वाले। यही वजह है कि इस साल आईफोन भी अपना डिजाइन चेंज कर रहा है और अगले साल जनवरी के अंदर उम्मीद की जा रही है कि S26 अल्ट्रा भी हमें एक कंप्लीटली नए डिजाइन के साथ देखने को मिलने वाला है। अब मैं कंप्लीटली नया डिजाइन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप मोबाइल फोन की बॉडी की बात करते हैं तो वो एग्जैक्टली वही होने वाली है जो S25 अल्ट्रा की थी। बट अगर आप बैक कैमरा डिजाइन की बात करते हैं तो भाई वो भी मुकम्मल तौर पर चेंज हो रहा है और फ्रंट भी चेंज हो रहा है। फ्रंट के अंदर एक ऐसी चीज आ रही है जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और ना ही मैं चाहता हूं कि सैमसंग करे। तो मैं ये वीडियो में भी बोल रहा हूं, भाई सैमसंग इज फाइनली ब्रिंगिंग देयर UDC टू S26 अल्ट्रा। जिनको नहीं पता, S26 अल्ट्रा के अंदर अंडर डिस्प्ले कैमरास आने वाले हैं। इससे पहले हम ये कैमरा सैमसंग की फोल्ड सीरीज की जो अंदर वाली स्क्रीन है उसके ऊपर देख चुके हैं और वहां पर लोगों ने इसे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था। क्योंकि ठीक है, देखने में खूबसूरत लगता है कि भाई स्क्रीन के अंदर कोई कैमरा का कटआउट नहीं है, कोई मसला मसाइल नहीं है, बट इन रियलिटी भाई मैं वो थोड़ा सा कटआउट बर्दाश्त कर लूंगा, मुझे क्वालिटी अच्छी चाहिए। तो मुझे नहीं समझ आती कि कंपनियां क्यों इस तरफ जा रही हैं। नहीं चाहिए हमें वो बिल्कुल अंडर डिस्प्ले कैमरा, वो थोड़ा सा जो कटआउट है वो ओके है। अगर आप क्वालिटी कम कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि भाई आप वो कटआउट रखो और मुझे मैक्सिमम क्वालिटी का कैमरा प्रोवाइड करो। बट खबर ये आ रही है कि S26 अल्ट्रा के अंदर सैमसंग वही UDC कैमरा का एक अपग्रेडेड वर्जन ऐड करने वाला है। तो आपको इन डिस्प्ले कैमरा देखने को मिलने वाला है, जो कि मेरे हिसाब से कोई अच्छी बात नहीं है। एक और चीज यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि भाई ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं ये सैमसंग के S26 के जो लीक्स आ रहे हैं, जो उसके प्रोटोटाइप के लीक्स हैं उनके ऊपर बना रहा हूं। जिसका मतलब ये है कि अभी 100% चीजें कंफर्म नहीं हुई। सैमसंग काफी चीजें टेस्ट आउट कर रहा है और इन्हीं टेस्टिंग्स के अंदर एक और चीज जो कि टेस्ट हो रही है वो बैक कैमरा की टेक्नोलॉजी है। आपको ये बात पता है कि Vivo X200 हो या फिर Honor का Magic 7 Pro हो, ये सब मोबाइल फोन्स अब 200 मेगापिक्सल के कैमरास को यूज कर रहे हैं। बट ये 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा नहीं बल्कि 200 मेगापिक्सल का जूम कैमरा यूज कर रहे हैं। क्योंकि ज्यादा मेगापिक्सल वैसे भी जूम फोटोग्राफी के अंदर यूज में आते हैं ना, कि आपने किसी चीज की दूर से पिक्चर खींचनी है, आप जूम करके देखना चाहते हो तो महंगे जो कैमराज हैं या जो ज्यादा मेगापिक्सल वाले कैमराज हैं वो काम में आएंगे। जबकि सैमसंग 200 मेगापिक्सल डालता है बट अपने मेन कैमरा में डालता है। रूमर ये आ रहा है कि S26 अल्ट्रा के अंदर सैमसंग इस चीज को चेंज करने वाला है और ये हाई चांस है कि आपका मेन कैमरा और आपका जूम कैमरा दोनों 200 मेगापिक्सल के सेंसर होने वाले हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात होने वाली है क्योंकि ये पहला मोबाइल फोन बन जाएगा जिसके अंदर ऐसा होने वाला है। अच्छा भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और आपको और लीक्स और रूमर्स बताने से पहले मैं ये बात बताना चाहूंगा कि भाई ये जो रिसर्च वीडियोस होती हैं ये बहुत ज्यादा हमारा टाइम लेती हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ कर लो, इससे हमें पता लगेगा कि आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं। और एक और चीज जो कि आपको S26 अल्ट्रा के रिलेटेड पसंद आने वाली है वो होने वाला है उसका अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। सैमसंग को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला है कि अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा उन्होंने उस तरह से अपग्रेड नहीं किया S25 अल्ट्रा में भी जैसा होना चाहिए था। और यही वजह है कि उम्मीद की जा रही है कि एक नया 50 मेगापिक्सल का सेंसर जो है वो अल्ट्रा वाइड एंगल की फॉर्म में आपको S26 अल्ट्रा के ऊपर देखने को मिल जाएगा। और इस मोबाइल फोन का नाम भी अभी कंफर्म नहीं है। कुछ रूमर्स ये कह रहे हैं कि सैमसंग अपने पूरे लाइनअप का नाम चेंज करने वाला है। S25 एज या S25 स्लिम के नाम से जो मॉडल आ रहा है उसके बाद S26 के जो लाइनअप आएगा वो एंटायरली डिफरेंट होने वाला है। हमें S26 मिलेगा, हमें S26 Pro मिलेगा जो कि पहले प्लस हुआ करता था, और हमें अल्ट्रा की जगह 2 मोबाइल फोन देखने को मिल सकते हैं। एक अल्ट्रा मोबाइल फोन होगा जिसके अंदर बड़ी बैटरी लगाई गई होगी लेकिन उसके अंदर S Pen की फंक्शनैलिटी मौजूद नहीं होगी, और एक इसका नोट वेरिएंट होगा जिसके अंदर S Pen मौजूद होगा। और जो नोट वेरिएंट होगा वो खास तौर पर बनाया उस यूजर के लिए गया होगा जो कि S Pen को इस्तेमाल करे, और उसके अंदर जो मौजूद S Pen आने वाला है उसके अंदर भी सैमसंग ज्यादा फीचर ऐड करेगी। क्योंकि इस बार हमने S25 में देखा है कि सैमसंग खुद कंफ्यूज थी कि उन्होंने ये S Pen डाल तो दिया है बट ये जगह बहुत ज्यादा ले रहा है और उसकी वजह से उन्होंने उसके भी फीचर्स को रिमूव किया है। तो अब सैमसंग 2 सेपरेट वेरिएंट्स लॉन्च करने के बारे में सोच रहा है, जहां पर एक वेरिएंट उस बंदे के लिए है जिसको
फ्लैगशिप सैमसंग का फोन चाहिए बट उसको S Pen की रिक्वायरमेंट नहीं है, और दूसरा वेरिएंट उस बंदे के लिए है जो कि S Pen खरीदना चाह रहा है। एसेंशियली आप ऐसे समझें कि जो पहले नोट सीरीज और S सीरीज अलग अलग साल के टाइम पे आया करती थी, अब वो दोनों इकट्ठी लॉन्च हुआ करेंगी और उन दोनों के दरमियान में सिर्फ ये फर्क होगा कि एक में बैटरी और चीजें ज्यादा होंगी और एक के अंदर आपको S Pen मिलेगा। अब सैमसंग की S सीरीज जो है ये हमेशा ही फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आती है, तो उम्मीद की जा रही थी कि इस बार भी यही होगा और क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन का जो भी उस टाइम का लेटेस्ट प्रोसेसर होगा वो हमें देखने को मिल जाएगा। बट अब ये खबर आ रही है कि सैमसंग ने अपनी प्रोडक्शन की 30% यील्ड जो है वो अचीव कर ली है। जिनको नहीं पता, सैमसंग प्रोसेसर खुद भी बनाता है। इनफैक्ट सैमसंग दुनिया की लीडिंग कंपनीज में से है जो कि प्रोसेसर बनाती है। बट प्रॉब्लम ये है कि सैमसंग के पास जो चिप्स बनती हैं उनकी परफॉर्मेंस उतनी मजेदार नहीं है, और जो चिप्स या प्रोसेसर सैमसंग खुद बनाना चाहता है वो सैमसंग से बन नहीं पाते, यानी कि उनकी फाउंड्री के अंदर उसकी यील्ड नहीं निकलती। वो जब बनाने निकलते हैं तो अगर 100 प्रोसेसर बनाने निकलते हैं तो मुश्किल से 20 बन पाते हैं। और यही वजह है कि क्योंकि S सीरीज के अंदर उन्हें बहुत ज्यादा प्रोसेसर चाहिए होते हैं, वो हमेशा क्वालकॉम की चिप्स को यूज करते हैं। और अगर वो दोनों चिप्स का इस्तेमाल करें तो फिर भी उनको क्रिटिसिज्म मिलता है, क्योंकि जो इनकी अपनी चिप बन रही है जो आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी परफॉर्मेंस वहां तक नहीं रहती। बट इस बार खबर यह निकल कर आई है कि जनवरी से सैमसंग ने ऑलरेडी जो यील्ड है वो अचीव करना शुरू कर दी है, और S26 आने से पहले ही सैमसंग का जो लेटेस्ट एक्सोनोस का चिपसेट है जो कि एक्सोनोस 2600 बताया जा रहा है, उसकी यील्ड जो है वो एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुकी होगी जहां पर ना सिर्फ सैमसंग पाकिस्तान इंडिया के अंदर एक्सोनोस देगा बल्कि पूरी दुनिया के अंदर सैमसंग S26 सीरीज के अंदर क्वालकॉम की चिप नहीं डालने वाला, बल्कि सब मोबाइल फोन्स के अंदर ही सैमसंग अपना प्रोसेसर डालेगा। और इसके कुछ फायदे भी होने वाले हैं, और वो फायदे ये हैं कि भाई सारी कंपनीज जो एंड्रॉइड फोन्स बनाती हैं वो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर यूज करती हैं एक्सेप्ट एक, और वो है गूगल अपना टेंसर का प्रोसेसर यूज करती है। और यही वजह है कि उनकी जो AI की टेक्नोलॉजी है वो बाकी कंपनी से थोड़ा अलग चल रही होती है। उनके पास ऑप्शन है कि वो अपने प्रोसेसर को ऐसा बनाएं कि उसके अंदर नई नई टेक्नोलॉजीज डाल सकें। तो सैमसंग भी जब अपना एक्सोनोस खुद डिजाइन करेगी तो देयर इज अ हाई चांस कि हमें कुछ ऐसे AI के फीचर्स देखने को मिलेंगे जो कि दूसरे एंड्रॉइड फोन्स के ऊपर मौजूद नहीं होंगे। और ये बहुत बड़ी बात होने वाली है, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं इस साल सारी कंपनियां कह रही है भाई हमने AI कर दिया, लेकिन रियलिटी ये है भाई सबके AI मॉडल्स जो है वो एग्जैक्टली सेम है, सबके अंदर फीचर सेम है, सबने सिर्फ नाम चेंज करके, सुर्खी पाउडर चेंज करके ना आपको AI प्रोवाइड कर दी है। 20,000 रुपए के फोन में AI आना शुरू हो गई है, जबकि 5-5 लाख वाली कंपनियां जो है ना वो कह रही है भाई हमने देखो नया काम कर दिया है। एक और टेक्नोलॉजी जो कि S25 अल्ट्रा के अंदर एक्सपेक्टेड थी और नहीं आई, और 100% कंफर्म है कि वो आपको S26 अल्ट्रा के ऊपर देखने को मिलेगी, वो है सिलिकॉन कार्बाइड बैटरी। बेसिकली ये टेक्नोलॉजी हमने सबसे पहले ऑनर के फोन्स के ऊपर ट्राई आउट की थी, जहां पर आपको कम बॉडी साइज के अंदर भी बड़ी बैटरी मिल जाती है। इस साल ये टेक्नोलॉजी वीवो के अंदर भी आ गई है, ये टेक्नोलॉजी शाओमी के अंदर भी आ गई है, बट सैमसंग अभी भी इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम नहीं कर सका। मैं रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि बैटरी स्टैकिंग के नाम की भी एक टेक्नोलॉजी होती है, जिससे अगेन यही फायदा होता है कि आप कम एरिया में ज्यादा बैटरी लगा सकते हो। वो एप्पल ने आईफोन 15 में दी थी, सैमसंग वो भी नहीं डाल सका। तो सैमसंग अभी बैटरी वाली साइड से काफी पीछे जा रहा है, और S26 अल्ट्रा में उम्मीद की जा रही है कि ये दोनों टेक्नोलॉजीज इकट्ठी यूज की जाएंगी और आपको 5500 से लेकर 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है। और अगर ये रूमर सच हो गया कि सैमसंग ने S Pen को भी रिमूव कर दिया तो देयर इज अ हाई चांस कि ये 6000 से भी नंबर जो है वो ऊपर निकल जाए। और यही वजह है कि एक और रूमर साथ आ रहा है कि इस बार फाइनली सैमसंग अपनी टेक्नोलॉजी जो चार्जिंग की है उसकी भी स्पीड बढ़ाने वाला है, और वो जो 25 वाट वाला ड्रामा है उसको मूव करके अब 65 वाट पर फाइनली लेकर जाने वाले हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस फोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। पर्सनली जो डिज़ाइन लीक्स ज़्यादा आई हैं उनके अंदर जो बैक कैमरा है उसमें आपको काफ़ी हद तक एक बड़ा कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, जो कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि पेरिस्कोप कैमरा होगा। बट रिमेंबर दिस, अभी जो है वो प्रोटोटाइप का टाइम चल रहा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो सकती हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, जैसे ही कोई नई खबर आएगी आप तक हम ले आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।